क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भाभी तेरा देवर दीवाना। 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? अरे 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? भाभी तेरा देवर दीवाना। अरे 2 बज गए, भाभी कहाँ रह गई यार? अरे भाभी, आप आ गए और बताया भी नहीं। पाए लागू भाभी, कैसी हो? देखो आज मॉल में हूँ और एक धमाकेदार माहौल में हूँ। अरे वही मॉल जहाँ पर लगा रहता है आपका आना और भैया के पैसों का जाना। अपना रिश्ता है बहुत पुराना और भूले तो नहीं ना, मैं ही तो हूँ भाभी तेरा देवर दीवाना। दिव्यांका ने किसके लिए की इतनी सजावट? आज खुलेगा राज कि क्या दिव्यांका का प्यार लेगा कोई करवट। सिया के राम ने सेट पर ही लगाई फिटनेस क्लास। देखिए क्या है राज जी के डोलों का राज। चाहे कितने भी कर लो सितम, ये प्यार ना होगा कम। जमाई ने खाई है कसम। सरला आंटी पर लगा चोरी का इल्जाम। भाई बहनों का प्यार देख पूरा हुआ अक्षरा का अरमान। कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। इसका कपड़ा तो अच्छा होगा ना? सो दिस इज वेरी क्यूट। भैया आप इसको पैक कर दो। थैंक यू भैया। पता है क्या, मैं ना पिस्ता भैया के आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। क्या बात है पिस्ता भैया, दो दो। सही है। मैंने भैया से पूछा कि भैया बच्चे का नाम क्या रखोगे, तो उन्होंने कहा अमेरिका। अमेरिका? मैंने पूछा अमेरिका क्यों? तो पता उन्होंने क्या कहा, ताकि लोग मुझे अमेरिका का बाप कह सके। इंटेलिजेंट है मेरे भैया। दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट। भैया इसको भी पैक करो। अब तक आपने देखा कि टीवी की सबसे पॉपुलर बहुरानी दिव्यांका अपनी वैनिटी को सजाने में लगी थी। उन्होंने रंग बिरंगे फूल, मोमबत्तियां और गुब्बारों से अपनी वैनिटी को दुल्हन की तरह सजाया। पर ये सब किया किसके लिए? इसका खुलासा नहीं हो पाया। अब आगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुझसे ही हर सुबह हो मेरी, तुझसे ही हर शाम। कुछ ऐसा रिश्ता बन गया तुझसे कि हर सांसों में तेरा ही नाम। एक ही तो नाम है जिस पर दिव्यांका सब कुछ हार बैठी है। वो शख्स जिसके लिए दिव्यांका के मन में कभी कुछ नहीं था, वही शख्स आज उनके दिल का टुकड़ा बन चुका है। और ये सजावट भी उन्हीं के लिए है। हम बात कर रहे हैं विवेक दहिया की। इतनी मेहनत दिव्यांका ने की विवेक के लिए, जिन्होंने ये मोहब्बतें में पूरे कर लिए हैं 1 साल।
उन्होंने ये है मोहब्बतें में 1 साल कंप्लीट कर लिया है। अभी अभी तो वो आए हैं इंडस्ट्री में और उनको 1 साल कंप्लीट हुआ है मोहब्बतें में, तो इट वाज समथिंग रियली अमेजिंग। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत होती है। आदमी प्यार की खातिर मीलों चल लेता है और रास्ते का भी पता नहीं चलता। अब देखिए विवेक को भी चलते चलते 1 साल हो गया। यूं तो विवेक इस शो के लिए सिर्फ 2 महीने के लिए आए थे, लेकिन ये दिव्यंका का प्यार और जुनून ही था कि विवेक 1 साल तक शो का हिस्सा बनकर रह गए। आप कितने महीनों के लिए आए थे शो में कैमियो? मैं 2 महीनों के लिए आया था। एंड 1 ईयर। 1 ईयर। ये इन लोगों का प्यार है जो हमें हर रोज खींच खींच के वापस बुलाता रहता है। और मेरे को एक्टर्स का भी। बस इसी खुशी ने दिव्यंका के चेहरे को खिला दिया। अब रब ने बना दी जोड़ी की तरह इन दोनों को भी हमेशा के लिए मिला दिया। विवेक के लिए ये सबसे बड़ा दिन है और इसीलिए उनके इस दिन को खास बनाने के लिए दिव्यंका ने ये सारी तैयारियां की हैं। सजावट तो की ही, साथ ही विवेक के लिए स्पेशल केक भी मंगवाया। खुशबू बनके हवा में महके मेरी फिजा में, तू ही मेरे जीने की वजह, तू ही मेरी हर दुआ में। ये है मोहब्बतें के सेट पर मिला ये जोड़ा आज इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर जोड़ा बन गया है। कैसे जारी हुई इनकी मोहब्बतें और बात शादी तक कैसे पहुंची, बताएंगे आपको पूरा किस्सा। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा आपको हमारे इस एपिसोड का अगला हिस्सा। मुंबई से रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IBN 7। तेरा ध्यान किधर है ओ तेरा देवर इधर है, तेरा ध्यान किधर है ओ तेरा देवर इधर है। क्यों भाभी, सिर्फ डांस देखोगी मेरा? अरे दुनिया में देखने के लिए अभी बहुत कुछ है, जरा इसको तो देखो। डोला का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। इतनी मशक्कत और इतनी मेहनत क्यों भाई? क्या बात है, आज तो राम सेट पर ही 16 का डोला बनाने की जुगत में है। थोड़ी थोड़ी ढीली ढीली, थोड़ी थोड़ी गीली गीली, थोड़ी थोड़ी मिली जुली फीलिंग। ऐसा क्या होने वाला है कि शॉट के बीच में ही राम जी एक्सरसाइज कर खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, जब हमने पूरे सेट का चक्कर लगाया तब जाकर कहीं माजरा समझ में आया। आज यहाँ होने वाला है सीता माँ का हरण और इसी के बाद होगा राम और रावण का आमना सामना। तुम्हारे भैया अभी तक नहीं लौटे। मतलब सीता को बचाने के लिए और उन्हें सही सलामत रावण के पास से वापस लाने के लिए लगता है राम जी अपने डोलों का दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण हिस्से का समय आ गया है जहाँ पर सीता माता का अपहरण होता है। इस कहानी के पश्चात आप राम को हमेशा चिंतित देखोगे। लक्ष्मण जो रहेगा वो हमेशा एक गुस्से में रहेगा रावण को लेकर, सीता के अपहरण को लेकर। जहाँ सेट पर राम जी खुद को फिट रखने में बिजी थे, तो वहीं इस चिलचिलाती गर्मी से सीता माँ दूर रहे, उसके लिए कूलर के इंतजाम काफी कड़े थे। हैदराबाद की गर्मी को भगाने के लिए ये कूलर कितने काम आएंगे उसका तो पता नहीं, पर सीता माँ आपको बचाने के लिए राम जी की ये मेहनत तो जरूर काम आएगी। प्रिया चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7 मुंबई। एक रिसर्च से पता चला है कि महिलाओं की उम्र पुरुषों से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है।
इसीलिए तो जिनके पास यमराज भी जाने से डरते हैं ना, उनके लिए इस छुटकू देवर ने एक बात कही है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, और बाल भी बाका ना हो सके जो वो सीरियल वाली होए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या हम जो देख रहे हैं आप भी वही देख रहे हैं? ये गायों और नक्श के बीच आखिर क्या खुसर पुसर चल रही है? भाई हमें तो किसी पार्टी की तैयारी की प्लानिंग लगती है। चलिए नक्श से ही पूछ लेते हैं ना कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों में। नायरा वापस आने वाली है, हमें अभी अभी पता चला, पापा को फ़ोन आया था मम्मा का कि नायरा वापस आ रही है, तो हम लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, हम डेकोरेशंस कर रहे हैं, तो गाइयों और मेरे बीच में बस वही बात चल रही होती है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद वो वापस आ रही है। अजी भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक दूसरे से पटती नहीं, पर एक दूसरे के बिना चलती भी तो नहीं। मेरे अंदर गुस्सा भी भरा हुआ है कि वो मुझे बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लोज मुझसे थी, फिर भी वो मुझे बताकर नहीं गई। और एक्साइटमेंट भी है कि उसको इतने सालों बाद देखने वाला हूँ, तो अलग सी फीलिंग है, मिक्स्ड फीलिंग है। गुस्सा भी आ रहा है उस पर और एक्साइटमेंट भी हो रही है और प्यार भी आ रहा है। भले ही नायरा 5 साल बाद घर आ रही हो, लेकिन भाई का प्यार आज भी वैसा ही है। भाई ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, पर होता है बहुत प्यारा। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। सिर्फ नक्श ही नहीं जो कर रहे हैं अपनी प्यारी बहन नायरा का इंतजार, बल्कि पूरा परिवार कर रहा है नायरा का बेसब्री से इंतजार। और इन सब में जिसको सबसे ज्यादा इंतजार है अपनी बेटी का, वो है अक्षरा, वो प्यारी माँ जो अपनी बेटी का कर रही है कई सालों से इंतजार। इतना पसीना बहाने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खून पसीना जो हमने ऋषिकेश में बहाया है, उसके बाद फाइनली नायरा मिल गई है। मैं पूजा करने के लिए ही गई थी उसके लिए कि वो जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन ये नहीं पता था कि ऋषिकेश में ही मिल जाएगी वो। चलो अच्छा है, फाइनली शी इज़ बैक होम। मुंबई से आलोक मिश्रा के साथ कृतिका पंत, दिल्ली IBN7। अगर किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, और अगर कुछ ज्यादा ही खराब हो तो बेशक वो पहाड़ पे भी हो, बकरी भी काट के भाग जाएगी। यही हुआ मेरे पिस्ता भैया के साथ भी। किस्मत इतनी खराब थी कि भाभी से सुते। हुआ ये कि कुछ दिन पहले भाभी ने सब्जी में नमक डाल दिया कम, बस भैया ने ये बात भाभी के सामने बक दिया। उसके बाद जो उनकी सुताई हुई है ना, वो मुझे पता है। बेलन से पिटने के बाद 3 दिन तक दर्द गया ही नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बेलन से पिटने पे 3 दिन तक दर्द नहीं जाता, तो पुलिस वालों से पिटने के बाद दर्द कितने दिन तक जाता होगा? आओ जरा देख लेते हैं। ये एक बड़ा डंडा, और ये दूसरा, और ये तीसरा। बाप रे, इतनी बेरहमी से क्यों पिट रहे हैं सिर्फ, वो भी जेल में। इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे को यूं पुलिस वाले कैसे पीट सकते हैं? क्या कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ? रोशनी वो कहाँ गई? रोशनी तो तब आएगी जब उसे सिट से लगाव होगा। एक्चुअली आई थिंक ये रोशनी का वो फेज़ है जहाँ पर शी हैज़ लॉस्ट ऑल इमोशंस, और अब बात
यू नो एक लेवल आ जाता है जहाँ पे आप सिर्फ बात समझा के किसी को नहीं समझा सकता, बिकॉज शी नोज सिद्धार्थ की दीवानगी किस हद तक है, तो वो प्यार से कि मत कर वो फेस चला गया। सो राइट नाउ शी हैज हार्डन्ड। किनारे कैसे होंगे कम, किनारे हैं जहाँ हैं हम, किनारे खुद ही तो हैं हम, हाँ खुद ही तो हैं हम। सिड के लिए वो प्यार, वो अपनापन, सब कुछ खत्म हो गया है। उसी ने तो अंदर करवाया है सिड को और इल्जाम लगाया है कि सिड ने उसे किडनैप करवाया था। भला ऐसा भी कोई करता है क्या, अपने ही पति से इतनी बेरहमी? ऐसा नहीं है यार, यू कांट रियली, इट्स आई एम, रोशनी इज अ ह्यूमन बीइंग, तो अगर वो ऊपर वाला फसाड होता है, एक शरेड होता है दैट यू पुट अप, बट इनसाइड आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, पर जरूरी नहीं है हर चीज बाहर लाई जाए, हर चीज एक्सप्रेस की जाए। पर सिड ने भी ठान ली है, कह दिया है चाहे जितने भी कर लो सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, पर ये प्यार न होगा कब। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम हो सनम। इस बार रोशनी ने कुछ ऐसा कह दिया पुलिस वालों के सामने और बाकी लोगों के सामने भी, जो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती, मतलब इस चीज़। सो नाउ दैट शी हैज सेड दैट, तो वो उस चीज़ को भी ऑनर कर रहा है सिद्धार्थ। उसने कहा है कि यार अगर मारना ही है आपको तो हर हद तक जाके मारिए। सोनिया शर्मा, मुंबई, IBN 7। मेरी खबरी भाभी ना बड़ी चालाक है, घर में चीनी मांगने आती है और पूरे मोहल्ले की खबर दे जाती है। भाई ऐसा है, मैंने तो खबर सुन लिया है, जरा भाभी आप लोग भी खबर देख लो, तब तक मैं ये सांप सीढ़ी खेल लेता हूँ। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर अपनी दिव्यांका और विवेक का प्यार देखकर हमें हमारे और इनके प्यार की याद आ जाती है। वो क्या है ना, विवेक जी ने अपनी प्यारी दिव्यांका को फोन कवर गिफ्ट किया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि स्पेशल वाला, जिस पर दहिया और विवेक लिखा हुआ है। मैं ना कहती थी बड़ा प्यार है दोनों में। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर लगता है विवेक दिव्यांका के साथ साथ अपनी भारती की भी डोली तैयार होने वाली है। वाह वाह, एक फोटो आई है सामने जिसमें भारती अपनी हीरे की अंगूठी दिखा रही है। देखो देखो कैसे चमक रहा है डायमंड। ये तो उनके चेहरे का ग्लो ही बता रहा है कि ये रिंग कहाँ से आई है। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर हम तो सच ही बोलते हैं हमेशा। अपना करणवीर बोरा है ना, एक बार फिर से पॉजिटिव पति का रोल निभाने वाला है। पता है, सौभाग्यवती भव का दूसरा सीजन आने वाला है, उसी में करण को एक रोल मिला है, यानी करण अब विराज का रोल प्ले करेंगे। नॉट बैड हाँ। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं, मानो चाहे ना मानो, सिलसिला प्यार का सिलसिला अब खत्म होने वाला है। अंदर की बात तो ये है कि इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न के बाद भी सीरियल TRP नहीं ला पा रहा था, इसलिए सीरियल बनाने वालों ने सोचा कि क्यों ना सिलसिला को ही अलविदा कह दिया जाए। राम झूठ ना बुलवाए सखी, कल ही हमने आपको बताया था कि मीका ने कपिल के शो में जाकर क्या गुल खिलाया है, पर पता है अब हमें बगल वाली हमारी सहेली ने बताया कि मीका को कॉमेडी नाइट्स लाइव से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। अब मीका को भी तो काम चाहिए ना, इसलिए वो जल्द ही कलर्स के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर हमारी रानी मुखर्जी है ना, जल्द ही बड़े पर्दे पर अपनी बेटी अदीरा के साथ आने वाली हैं। अरे वो रणवीर की फिल्म है ना बेफिक्रे, नाम तो सुना ही होगा, बस उसी में ये पूरा यश परिवार दिखेगा कैमियो करते हुए। क्यों, हुआ ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अरे अरे अरे, जाते जाते एक खबर तो मैं भूल ही गई, वो अनीता भाभी है ना, अरे अंगूरी भाभी की पड़ोसी, वो कांस गई थी अभी, पता तो होगा ही ना आपको, पर कांस आने की इनकी क्या थी वजह, वो सुनिए जरा इनसे।
मेरा एक वेंचर है 1018 MB। उस वेंचर के तहत मैं गई थी। बेसिकली मेरे वेंचर में ऑडियंस को ये चॉइस दी जाती है कि वो खुद चूज़ करें कि वो कौन सी फिल्म कौन से सिनेमा हॉल में किस दिन और किस वक्त स्क्रीन करना चाहते हैं बड़े पर्दे पर। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर सारी खबरें एकदम खरी खरी हैं। भाभी जी, प्यार इतना दीजिए कि दिल खुश हो जाए, एंटरटेनमेंट चलता रहे और ब्रेक भी हो जाए। तो मिलता हूँ अपनी ही तरह एक छुटकू से ब्रेक के बाद। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी आपके इस देवर का तेवर ना थोड़ा अलग है। मैंने जिंदगी में कभी भी ना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। हाँ, बस वही ईंट वापस फेंक के मारी, क्योंकि ना पत्थर ढूंढने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कोई ईंट मार रहा है क्या? ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। उफ, ये कैसे तेवर, ये कैसी बेरुखी, अपनी ही सास से ये कैसी बदतमीजी, ये क्या हो रहा है यहाँ? कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, पर यहाँ वक्त तो क्या, बाजी ही पलट गई। भारी भरकम साड़ियाँ और गहने पहनने वाली कोकिला अचानक से साधारण कैसे हो गई? और भीगी बिल्ली बनी बहुरानी सास पर ही भारी पड़ गई। ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। खैर, साथ निभाना साथिया के साथिया तो शो से गायब हो गए। अब बचे हैं कुछ कैरेक्टर्स जो शो को खींच रहे हैं। फिलहाल परिधि ने तो बदल लिया है अपना रंग रूप। लवी की बात की जाए तो मैं तो आई वॉज डाइंग टू गेट सच काइंड ऑफ कूल लाइक आउटफिट हो गया या मेकअप हो गया, क्योंकि एक ही डेली होता था, सेम हेयर स्टाइल, सेम सिंदूर भर भर के। एक हाईवे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हाईवे होता था जो, सो दैट्स टोटली गॉन। सो नाउ आई एम टोटली चेंज्ड और न्यू अवतार, न्यू लाइक कूल आउटफिट्स। पर एक मिनट रुकिए तो जरा, परिधि ही क्यों, कोकिला से लेकर गोपी तक और गोपी से लेकर जिगर तक सबके हैं बदले बदले से तेवर। Until unless कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, ड्रास्टिक नीड नहीं आए शो में अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, तब तक तो गोपी वैसा वेस्टर्न कर नहीं सकती। एंड किसी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट की वेस्टर्न के साथ ही आप कंफर्टेबल होते हो। इट्स अबाउट द पर्सन कि वो इंसान किस चीज में कंफर्टेबल होता है। इट इज दैट आजकल फैशन बदलता जा रहा है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा मैं भी थोड़ा नया फैशन ट्राई करके देख लूं। सो इसीलिए मैंने ये नया लुक ट्राई किया है। ऐसा क्यों हुआ ये भी बताते हैं। दरअसल साथिया में आ गया है 4 साल का लीप, जहां घर का पूरा सिनेरियो ही बदल गया है। दबंग सास भीगी बिल्ली बन गई, बहू हो गई चंट और राम जैसा बेटा बन गया रावण। क्यों हुआ ऐसा वो भी पता चलेगा, लेकिन आगे। अरे एक मिनट, कहाँ भागे जा रहे हैं आप लोग? अरे भागी तो ईशिता है पीहू को लेकर। अब भाई अस्पताल में खड़े खड़े रमन तो यही समझ रहे हैं, पर रमन मियाँ थोड़ा सब्र कीजिए, ईशिता आती ही होगी। लो जी, नाम लिया और ईशिता मैडम पीहू को लेकर हाजिर हो गई। मुंबई से रुचिका के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IBN7। अरे मेरे जिगरी दोस्त का ट्वीट आया है, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। कल बाप ने मारा था, आज भाई आए हुए हैं। एक मिनट, इसको तो पहले लाइक करके ब्लॉक कर देता हूँ। भाभी ये मेरा दोस्त है, रोज लड़की के चक्कर में पिटता है। खैर, ये तो है इसकी रियल लाइफ की स्टोरी,
बाकी तो आप जानते हो ना कि रियल लाइफ की स्टोरी जस्ट उल्टी होती है। क्या यकीन नहीं आ रहा है? खुद देख लो। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं। कहीं हो रही है शादी तो कहीं किया जा रहा है प्यार का इजहार। क्या यही है इनके प्यार की शुरुआत या अभी बाकी है इनका प्यार चढ़ना परवान? सीरियल कसम से में तीज की रस्म के दौरान ऋषि ले रहा है तनु संग फेरे और कर रहा है सारे घर वालों के सामने अपने प्यार को बयान। अब तनु ये नहीं कह पाएंगी कि बिन फेरे हम तेरे, क्योंकि अनजाने में ही सही पर फेरे हो गए। जबरदस्ती जो है वो फेरे ले रहा था। ऋषि जो है वो गया सबके सामने, उसने तमी का हाथ पकड़ा और फिर वो फेरे लेना उसने स्टार्ट किया। तो एवरीवन इज ऑब्वियसली इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि कैसे उसने अचानक कर दिया ऐसा। बट आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन इन द सेंस दैट वो हिम्मत, वो करेज कि सबके सामने जाके हाथ पकड़ना, तन्वी का फेरे लेना, दैट्स समथिंग व्हिच इज आई थिंक क्वाइट ब्रेव ऑन हिज पार्ट। अब इतनी बड़ी हो बात तो पवन कैसे ना खोले जुबा। तो बस ऋषि बोलते नहीं कि पवन आ जाता है ऋषि को मारने, लेकिन तभी तनु आती है बीच में और देती है ऋषि का साथ, जिससे ऋषि के चेहरे पर आ जाती है मुस्कान। ऋषि नहीं, मेरे बोलते हुए तुम ऋषि को नहीं लगा सकते। क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी। अब जब तनु ने भी कर दी अपने दिल की बात बयां, तो क्या थपकी भी कह देगी बिहान को हाँ? शामों सुबह तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि किस बात के लिए हाँ? अरे भाई, बिहान जी ने किया है थपकी से अपने प्यार का इजहार। पारस कोठारी के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई, IBN 7। सोच ना सके। कल शाम को ना गजब हो गया। मेरी पुष्पा भाभी है ना, वो गोलगप्पे वाले से लड़ गई। गोलगप्पे खा रही थी, बोली गोलगप्पे वाले भैया इस गोलगप्पे में ना थोड़ा सा और आलू डाल दो, थोड़ा सा और जीरा डाल दो, थोड़ा सा और प्याज डाल दो, थोड़ा सा और टमाटर डाल दो, थोड़ा सा और छोले डाल दो। इतने में ना गोलगप्पे वाला भड़क गया, बोला भग इतना कुछ डलवा दिए हो तो थोड़ा जगह बना कर हम बैठ जाएं। इससे ये पता चलता है कि भाभियां ना अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे वो गोलगप्पे हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो। दिया बात है कि सूरज के हाथों के खाने के तो सभी कायल हैं, लेकिन आज हम अनस के हाथ का खाना कुछ ट्राई करेंगे। अनस, सबसे पहले तो IBN 7 में आपका स्वागत है। और जितनी भी जो भाभियां हैं ना, वो इंतज़ार कर रही हैं कि जो ऑफ स्क्रीन अनस उतना ही अच्छा खाना बनाते हैं, वो जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले आज क्या आप खास बनाने वाले हैं हमारे लिए? आज IBN 7 ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इन सब महिलाओं के लिए, भाभियों के लिए, बहनों के लिए, उन सब खूबसूरत लड़कियों के लिए कुछ नई डिश बनाऊं। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चीज़ जो है वो बनाने सिखाता हूँ आपको। हम आज बना रहे हैं यहाँ पे बर्गर। अनस, सूरज कितना अच्छा खाना बनाते हैं शो में, वो तो हमने देखा ही है। ऑन स्क्रीन भी आप इतने खिताब जीत चुके हैं। ऑफ स्क्रीन अगर बात की जाए तो कुकिंग का शौक आपको कैसे हुआ, कब से आप कुकिंग कर रहे हैं? आज की डेट में ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में उस ज़माने में लोग मुझे एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट देते थे या फिर ऐसे ही आके बोलते थे कि हम तो वहाँ गए, वहाँ का बर्गर खाया। मुझे लगता है इतने सारे लोग झूठ बोलेंगे। असल वो सब घर के ही थे ना। अच्छा। सब वहीं के यार दोस्त थे, वो थे। हाँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो जेन्युइनली आज मिस करते हैं, क्योंकि कई तो आज भी मिस करते हैं। हाँ। बोलते हैं यार मेहराब में जो बर्गर था ना, वैसा बर्गर आज तक हमने कभी खाया नहीं। ये नमक
नमक डाला और थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्ची, ज़्यादा नहीं। ये सोया सॉस है। अब ब्रेड क्रम्स हमारे पास है नहीं, तो उसका भी एक इलाज है मेरे पास। हाँ। कारीगर वो होता है जो बिना औजार के काम करे, और शेफ वो होता है जो बिना किसी चीज़ के इसको इसमें भिगोएंगे। ये आपकी जो टिक्की है ना, उसमें क्रिस्पीपन लेके आएगा। अनस कहते हैं कि जो मतलब लड़के होते हैं, द वे टू देयर हार्ट इज द स्टमक। आपके साथ भी ऐसा ही है कि आप चाहते हैं ऐसी लड़की हो जो यू नो खाने के जरिए आपका दिल जीत ले? नहीं, मुझे ऐसा लगता, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे खाने की तारीफ करके मेरा दिल जीत ले। सच्ची तारीफ। हाँ, परम पूजनीय अक्षय कुमार जी ने बहुत साल पहले एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि चुरा के दिल मेरा डोरिया चली, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। होगी कैसे? अरे कैसे होगी? लड़कियां तो कुदरती चोर होती ही हैं। कब किसी का दिल चुरा ले पता नहीं चलता है भाभी। लेकिन एक मिनट, सरला भाभी ने इस सीरियल में दिल की जगह कुछ और ही चुरा लिया है। आओ दूसरा देखते हैं। हमने सब सुन लिया। चोर ने अपनी चोरी कबूल कर ली। हम उन्हें अरेस्ट कर। अरे अरे, कुमकुम भाग्य के सेट पे ये चल क्या रहा है? पुलिस क्यों आई है? क्यों घर के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं? ये क्या? सरला जी पर लगाया जा रहा है चोरी का इल्जाम। क्यों कुमकुम कुछ नहीं कर पा रही? कहीं ये सारा किया धरा ड्रामा क्वीन तनु का तो नहीं, और इल्जाम लगा रही है बेचारी कुमकुम पर। ये सब कुछ तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। चोरी तुमने की। लेकिन ये क्या? एक अच्छे हीरो की तरह जमाई राजा अभी ने ली एंट्री और किया इस सारे ड्रामे का दी एंड। और रोक ही लिया फाइनली पुलिस को अपनी प्यारी सासू माँ को जेल ले जाने से। ये हुई ना बात। मेरे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन किसी के दिमाग में आया नहीं कि सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए। तो अभी हम जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे और फिर बाद में पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। अब इस बात का पता तो नहीं चल पाया कि आखिर चोरी की किसने, लेकिन अभी को भी शक है कि इसमें तनु का हाथ हो सकता है। तनु जो है, उनका दिमाग वर्क्स फास्टर देन चाचा चौधरी, तो वो हर एक चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ निकाल लेती है। इससे पहले कि उनका पर्दाफाश हो, किसी और के ऊपर प्रॉब्लम डाल देती है। सॉलिड है वो। लगता है अब धीरे धीरे अभी को भी तनु की असलियत का अंदाजा होने लगा है। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IVN7। भाभी आप तो मुझको जानते हो ना कि मैं आपका छुटकू देवर हूँ। तो आओ ना देख लेते हैं छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बड़ी खबरें, ढेर सारी खबरें। सीरियल्स की फटाफट गाड़ी आज सबसे पहले आ रुकी है शादी के मंडप में। अजी हमारा मतलब है दहलीज से, जहां हो रहा है शादी का सेलिब्रेशन। सीरियल स्वरागिनी के सेट पर जहां स्वरा का हो गया है उसके परिवार से मिलन, और इसी बात से खुश है रागिनी, संस्कार और लक्ष्य के साथ पूरा परिवार। पर क्या फिर हो सकती है ट्विस्ट एंड टर्न की बहार? अच्छा लग रहा है कि अपनी फैमिली के पास वापस आ गई हूँ। सबसे मिला, रागिनी, दादी, माँ, सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, दो नायरा
खा गए ना चक्कर। अरे ये है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑफ कैमरा की मस्ती, जहाँ छोटी नायरा बड़ी नायरा के साथ खेलने और मस्ती करने में बिजी है। बचपना बहुत क्यूट था, मैं तो यही बोलूंगी। अभी बड़े होके अभी बड़े होके प्रिटी हो गया, ग्लैमरस हो गया, गॉर्जियस हो गया। ग्लैमरस ये कोई नहीं। सीरियल टशने इश्क में चल रहा है साजिशों का खेल, जहां अनीता ने कुंज और ट्विंकल को मारने के लिए लगा रखा है जोर और मिला दिया है दोनों के खाने में जहर। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ इसे यकीन दिलाने के लिए कि मैं सुधर चुका हूँ, बट कुंजन की मानते ही नहीं, बिकॉज मैं इतनी गंदी हरकतें कर चुका हूँ, तो इसलिए आई थिंक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बदल चुका हूँ फिलहाल। सीरियल दी और बाती हम के सेट पर है खुशी का माहौल। संध्या लौट आई है अपने सूरज के साथ घर और इसी खुशी में आरजू कर रही है उनका वेलकम। अरे क्या बताएं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओ हो गंगा स्नान करके आ गए हैं, सारे तीर्थ धाम करके आ गए। जैसे बोलते हैं ना घर में अगर आप चरण रखते हो तो ऐसा लगता है हाय हाय पूरे तीर्थ धाम पार कर चुके हैं, वैसे लग रहा है आज के दिन। मतलब आज के दिन तो ऐसा लग रहा है कि सीन्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं बिल्कुल थकान नहीं। कल मेरे पिस्ता भैया हाईवे पर गाड़ी भगा रहे थे कि गाय आ गई। वो तो शुक्र है उन्होंने ब्रेक लगा दिया। इससे ये पता चलता है कि सही वक्त पर ब्रेक ले लेना सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो भाभी मैं एक छुटकू सा ब्रेक लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग गैस पे चढ़ा हुआ दूध बंद करके आ जाओ। Although I'm born with a silver spoon, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एक एक्टर हैं। जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने एक्टिंग करने के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मुझे ये सब आराम से मिल जाएगा और मुझे सब बिल्कुल स्ट्रगल वगल नहीं करना पड़ेगा। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। महंगे मॉल में सस्ता ज्ञान, उम्र लंबी करनी हो तो खुराक आधी करें, पानी दुगना करें, व्यायाम तिगुना करें, हंसना चौगुना करें और पत्नी की तारीफ 100 गुना करें, क्योंकि पत्नी मस्त तो लाइफ जबरदस्त। टिंग टिंग टिडिंग। आज का ज्ञान मुझे एक्चुअली लाइफ में ये ज्ञान मिला है कि ऑल्दो आई एम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एक एक्टर हैं। जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने एक्टिंग करने के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मुझे ये सब आराम से मिल जाएगा और मुझे सब बिल्कुल स्ट्रगल वगल नहीं करना पड़ेगा। बट द सीन वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको भले एक बैकिंग होती है, एक नाम होता है आपके पीछे, पर आपको खुद का मुकाम बनाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। कल गलती से मेरी गाड़ी एक बाइक वाले पे जरा सी टच हो गई। उतर के मुझसे कह रहा है, ओए संभल के चल वरना तुझको देख लूंगा। मैंने कहा भाई रोज देखो, रोज आ रहा हूँ IBN 7 पर दोपहर 2 बजे। खैर भाभी वो मेरा शो देखे चाहे ना देखे, आप लोग हो ना देखने के लिए, इतना बहुत है। तो भाभी 24 घंटे के बाद मिलता हूँ लेकर एंटरटेनमेंट की बहार। 24 घंटे के बाद तो थोड़ा बड़ा भी हो जाऊंगा। आप लोग IBN 7 देखते रहो, तब तक मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ। अपने छुटकू देवर से संपर्क करिए। IBN 7 TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, एक्सप्रेस ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर 1516, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मैं फेसबुक पे 24 घंटे अवेलेबल हूँ। एड्रेस है facebook.com/IBN खबर। मुझे ट्वीट कीजिए twitter.com/IBN खबर पर। मेल मिलाप कीजिए btdd@network18online.com पर। भाभी तेरा देवर दीवाना।